सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, महाशक्ति की लोक यात्रा वंदनीय माता जी की मौन साधना की यात्रा है। वैसे तो दिव्य शक्ति की लीला का वर्णन करना असंभव ही है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन के कुछ अंश आप सभी से साझा करने का यह एक छोटा सा प्रयास है। भाइयों बहनों, वंदनीय माता जी के दिव्य अवतरण से यह यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। वंदनीय माता जी के जन्म के पूर्व ही उनके माता पिता और उनके परिवार को उनके अवतरण की शुभ बेला के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। दिव्य ज्योति के जन्म की शुभ घड़ी भी समीप आने लगी थी। मातृत्व मानवीय रूप आकार ले रहा था। आदि शक्ति के युग शक्ति के रूप में अवतरण का संकल्प सूक्ष्म जगत में मुखरित हो चला था। सांवरिया बोहरे समुदाय आगरा के पंडित जसवंत राव शर्मा के परिवार में इसके स्पंदन तीव्र गति से संघनित होने लगे थे। घर के वातावरण में दिव्यता की कुछ अलग सी तरंगें हर क्षण तरंगित होती रहती थी। एक अलौकिक महक मकान के कोने, चौबारे व आंगन में रह रहकर सघन हो उठती। परिवार के सभी सदस्यों के मन अंतःकरण में उल्लास उमगता रहता। एक अनजानी खुशी हर एक को घेरे थी। पिछले कुछ महीनों से होने वाले इन परिवर्तनों को सबसे पहले जसवंत राव जी ने महसूस किया। जसवंत राव बड़े ही सीधे सरल स्वभाव वाले आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी राम प्यारी शर्मा पति के अनुरूप जीवन यापन करने वाली भक्तमती महिला थी। उनकी कोमलता व सेवा परायणता की घर परिवार के लोग, स्वजन संबंधी और कुटुंबी बढ़ाई करते नहीं अघाते थे। आस पड़ोस की बड़ी बूढ़ी महिलाएं बात बात में उनका उदाहरण दिया करती थीं। जब तब वे आपस की चर्चाओं में कहा करती, देखो जसवंत राव की बहू को घर परिवार और बच्चों को कितनी अच्छी तरह से संभालती है, और फिर पूजा पाठ और जप तप भी कितना करती है। प्रशंसा के इन स्वरों में यथार्थ की सार्थकता थी। इस ब्राह्मण दंपत्ति के पुण्य चरित्र और तप परायणता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये प्राचीन काल के सुतपा और त्रिशिन हैं। माता भगवती की उपासना आराधना दोनों को ही परम प्रिय थी। जसवंत राव नित्य नियम से देवी सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया करते थे। उनका घर आंगन प्रतिदिन जगन माता के महिमा गान से मुखरित होता था। सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ गायत्री मंत्र एवं नवाण मंत्र पर उनकी गहन आस्था थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै का जाप करते हुए वह भावलीन हो जाते थे। देवी सप्तशती के पाठ के समय प्रायः रोज ही उनकी आंखों से भाव बिंदु झरने लगते। यदा कदा राम प्यारी अपने पति से उनके इन भावाश्रुओं के बारे में पूछ लेती। प्रश्न के उत्तर में वह गदगद हो कहते, जब मैं पाठ करता हूँ तब मुझे लगता है कि माँ छोटी बालिका के रूप में मेरे पास बैठी है। मंत्र जप करते समय भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि छोटी बालिका के रूप में माँ मेरी गोद में आकर बैठ गई है। पति की इन बातों को सुनकर राम प्यारी भावमग्न हो जाती। उन्हें इस तरह चुप बैठा हुआ देखकर जसवंत राव पूछ बैठते, तुम चुप क्यों हो गई? एक दो बार पूछने पर वह धीरे से कहती, आजकल मुझे भी बड़े विचित्र सपने आने लगे हैं। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने सपना देखा कि मैं हिमालय पर हूँ। श्वेत शुभ्र हिम शिखर बड़े ही भव्य लग रहे थे। तभी उन हिम शिखरों पर एक देवी प्रकट हुई। सचमुच ही देवी थी वो। धीरे धीरे वो छोटी सी लड़की बनकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। एक सपना तो मैंने आज ही देखा। सपने में छोटी छोटी 8 लड़कियाँ एक बड़ी प्यारी सी लड़की को अपने साथ लेकर मेरे पास आई हैं और मुझसे कह रही हैं, हम सब इसको तुम्हें देने आई हैं। आज से तुम ही इसकी माँ हो, साथ ही हमारी माँ भी हो, क्योंकि हम सब तो इसी के अंश हैं। पत्नी की इन बातों को सुनकर जसवंत राव कुछ पलों के लिए अंतर्लीन हो गए।
उन्हें पत्नी के गर्भवती होने की बात पता थी, परंतु ये स्वप्न उन्हें गर्भ की दिव्यता के सूचक लग रहे थे। घर के वातावरण में भी आध्यात्मिक बदलाव के चिन्हों को वे काफी दिनों से अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में कोई दिव्य घटना घटित होने वाली है। उन्हें इस तरह सोच में डूबा हुआ देख राम प्यारी बोली, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? पत्नी के इन प्रश्नों से उनके चिंतन की कड़ियां झंकार के साथ बिखर गईं। वह अपने भावों से उबरते हुए राम प्यारी से बोले, मुझे लगता है इस बार माता भगवती जगदम्बिका स्वयं हम पर, तुम पर, अपने पूरे परिवार पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हो रही हैं। जसवंत की इन बातों को सुनकर राम प्यारी भाव विह्वल हो गईं। उनकी आंखें छलक उठीं। उन्होंने मन ही मन आदि माता जगदम्बा को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुईं। अभी उन्हें घर के काफ़ी काम करने थे, लेकिन आज वह घर के काम को करते हुए महसूस कर रही थी कि उनके भीतर एक अद्भुत आनंद धारा मंद गति से बह रही है। इससे उनका रोम रोम अस्तित्व का अणु अणु भीग रहा है। काम करते हुए बीच बीच में उन्होंने अपने दोनों बेटों दीनदयाल एवं सुनहरी लाल और बेटी ओमवती को भरपूर प्यार किया। शायद वह अपने भीतर उमड़ती उफनती आनंद सरिता के प्रवाह को अपने बच्चों में भी उड़ेलना चाहती थी। रात को सोते समय दिव्य भावानुभूतियों ने उन्हें फिर घेर लिया। उन्हें लगा कि दिव्य लोकों के देवगण, देवियां, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि और सिद्धजन उनके गर्भ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब यह किसी एक दिन की बात नहीं, नित्य का क्रम हो गया था। गर्भ की अवधि ज्यों-ज्यों पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, ये भावानुभूतियां भी उत्तरोत्तर सघन होती जा रही थी। उनके प्राणों में पुलक बढ़ती जा रही थी। उनकी निर्मल अंतर चेतना और अधिक उज्जवल दीप्ति से प्रकाशित होती जा रही थी। कालचक्र की बढ़ती गति के साथ वह दिव्य मुहूर्त आ गया, जिसे देवों और ऋषियों ने निश्चित किया था, जिसकी प्रतीक्षा जसवंतराव एवं राम प्यारी को ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता को थी। आश्विन कृष्ण तृतीया संवत 1982 20 सितंबर 1926 ईस्वी की प्रातः 8 बजे के लगभग दिव्य ज्योति ने जन्म ले लिया। पंडित जसवंतराव शर्मा उस समय देवी के नवाण मंत्र का जप कर रहे थे। उनके ध्यान में माता की छवि प्रत्यक्ष थी। उनके हृदय की गहराइयों में उपस्थित आदि माता उन्हें आशीष दे रही थी। तभी उनके कानों में किसी वृद्ध महिला के ये शब्द सुनाई पड़े कि लेडी लॉयल अस्पताल में ठीक 8 बजे कन्या जन्मी है। लेकिन आश्चर्य, अस्पताल के इस समाचार के साथ उनके हृदय में कुछ और भी गूंज उठा। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट रीति से अपने हृदय में श्री दिव्य अथर्व शीर्षम की यह मंत्र ध्वनि सुनी। अहमानंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। इस स्पष्ट मंत्र ध्वनि को अपनी अंतर चेतना में सुनकर जसवंतराव को यह साफ हो गया कि आदि माता ने आगमन के साथ ही उन्हें अपना परिचय दे दिया है। वह आदि माता को प्रणाम करके पूजा के आसन से उठे और कपड़े बदलकर लेडी लॉयल अस्पताल की ओर चल पड़े। उन्हें अपने ज्योतिष ज्ञान की भी सार्थकता सिद्ध करनी थी। इस वीडियो में इतना ही। मातृशक्ति के चरणों में नमन। ओम शांति। जय सनातन संस्कृति।